औलाद पर खर्च करने की बेशुमार फजीलतें मौजूद हैं। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक अपने अहल अयाल पर खर्च करता है, लेकिन कोई इसको सवाब नहीं समझता है। हर कोई अपना पैसा अपनी बीवी बच्चों पर लुटाता है, खर्च करता है। लेकिन अगर आप सोचें, अगर आपकी नीयत अच्छी हो जाए तो उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा। जो शख्स अपने अहलो अयाल पर जायज़ तरीके से हलाल कमाई को खर्च करता है और उसकी नीयत अल्लाह की रज़ा होती है कि मैं ये सब कुछ अपने रब की रज़ा के लिए इन पर खर्च करता हूँ, तो यकीन जाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स अपने अहलो अयाल पर हलाल कमाई को जायज़ तरीके पर खर्च करता है तो वो उसके लिए सदका बन जाता है, सदके का सवाब मिलता है। जो लोग हया को अपनी जीनत और दीन को अपना फख्र समझते हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। बस अपने रब से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। आज कब लोग जो है हम जा रहे हैं एक पिकनिक पर, मतलब पार्क में लेके जा रहे हैं बच्चों को। बस हमारी तो पिकनिक यही होती है। बस अब जाना शुरू किया था कि ये शूज़ देखें, ये चप्पल पहन के निकल पड़ते हैं बच्चे। तो मैं ये कहना होता है कि बाइक पर जाओ तो भाई शूज़ पहन लो। रास्ते में कई दफ़ा बच्चे गिरा देते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे बच्चे बहुत जाते हैं। जाते जाते मेरी वालदा साहिबा रास्ते में मिल गई तो हम वापसी घर की तरफ आ गए और अम्मी जान के लिए भी घर में वापसी आ चुकी थी कि भाई आप आ गई। तो वो मना कर रही थी कि नहीं जाओ तुम लोग। तो बस उतर ही रहे थे कि वो सीढ़ी में हमें मिल गई तो हम उन्हें लेकर ऊपर आ चुके थे। थोड़ी अम्मा जान से नाराज़गी तो खैर नहीं, थोड़ी ओ हो गई थी तो वो मनाने के लिए मुझे आई तो मैं अंदर उनको लेकर आ गई थी और बच्चों को अपने समझाए। बच्चों के सामने अगर आप माँ बाप की इज्जत और कदर करेंगे, कल को वो बच्चे भी आप लोगों की इज्जत और कदर करेंगे। मैंने उन्हें बुलाया, उन्हें चाय वाय पिलाई, टाइम दिया। बच्चे चीख रहे थे कि भाई चले 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 चले, पर मैंने कहा नहीं, अपनी वालदों को मैं टाइम दूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगी। तो मैं निकल पड़ी थी, आप देख रहे हैं। बस अम्मी जान को मैंने खाना दिया और चाय दी। बच्चे मुंह बना रहे थे, मैंने कहा बनाते रहो, बुरी बात है। मैंने समझाया कि वो मेरी अम्मी जान है, जैसे मैं आपकी अम्मी जान हूँ। बच्चों को आप इन चीज़ों की तालीम दें कि अगर आप जो है अपने माँ बाप को इज्जत देंगे अपनी औलाद के सामने तो कल वो भी आपको इज्जत देंगे। सही। तो ये तो हमारी हो गई थोड़ी सी गुफ्तगू के अपनी अम्मी को मैंने रुखसत किया और मैं यहाँ पर चले आई इस पार्क में। आपको पता है आपकी बहन ऐसी पार्क में जाती है, ऐसे पार्क में जाती है, ऐसी जगहों पर जाती है जहाँ पर पैसा कम लगे और तफरी बच्चों की ज़्यादा हो जाए। बच्चों के खातिर आप लोगों को ये सब कुछ करना पड़ता है। हिम्मत हो ना हो, बच्चों को टाइम देना होता है। मेरी वो माँ बहनें जो माएँ हैं, जो बच्चों वाली हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, अर्ज़ है कि भाई अपने बच्चों को आप टाइम दिया करें। बच्चों के साथ जो है घूमा फिरा करें, तफरी क्या करें, उनको टाइम दें। आप आज आप उनको टाइम देंगी तो कल वो इंशाल्लाह आपको भी, जब आपको ज़रूरत होगी उनकी, तो वो भी आपको टाइम देंगे। ये मोमिन बहुत मुश्किल से डिसाइड किया कि इन लोगों को कहाँ बिठाना है, किस में बिठाना है। तो हम अपना बजट भी देखना होता है और फिर बच्चों का मूड भी देखना होता है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों को मैंने 2 को इसमें बिठा दिया और टिकट भी आपको दिखाए थे कि 15 रुपीज़ 50 रुपये एक झूले का यहाँ पर टिकट था। तो वो हमने खरीदा, कुछ बच्चों को इसमें तो कुछ बच्चों को इसमें। और यहाँ पर इस तरह के झूले थे। ये कश्ती वाला झूला है। आप लोगों में से कौन कौन ये झूलता था ज़रा बताइएगा। बचपन में क्या, मैं तो अब भी झूल लेती हूँ झूले तो। और ये यहाँ पे टिकट का वो था, तो यहाँ से टिकट लिए। टिकट लेने के बाद इनके अब्बा जान जो है पैसे वापसी लेने ही भूल गए थे। सस्ते के चक्कर में आते हैं लेकिन पैसे लेना हम भूल जाते हैं। ये किस किस के साथ होता है ये भी कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पर जो था ये देख रहे हैं आप झूलों का, ये गाड़ी पे ये प्लेन इनको बहुत पसंद है मोमिन को कि मैं सारी गाड़ियों में बैठूं। लेकिन माँ बाप की जेब का बच्चों को पता नहीं होता, आपको समझाना होता है। तो यहाँ मैं इसको लेकर आई बगैर
टोकन के बगैर सेल के मैंने कहा चलाऊं गाड़ियाँ। मिंजा को भी बिठा दिया और बस इसको मैंने थोड़ी सी तफरी करवाई, यहाँ से स्टार्ट किया वहाँ तक मैंने इसको सारा घुमाया। 2 बच्चों को इनके बाबा ने लिया, 2 को मैंने लिया ताकि बच्चे खुश हो जाए। बच्चों की खुशी के लिए आप लोगों को ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं थक चुकी थी, मैंने इनसे पानी मांगा, पानी पिया, फिर दोबारा इसको मैं गाड़ी में लाई यहाँ पे। ये देखे कितने झूले मैंने पार कर दिए इसको उठा कर। तो ये आखिरी बस 1-2 रह गए। ये बच्चा मेरा फिर मुतमैन नहीं देगा कि मैंने सारे झूले झूल लिए। बस ये कि यहाँ पर आए तो यहाँ पे ये चीज़ भी लोगों को नहीं छोड़नी थी। इन 2 को फिर यहाँ पे डाला 100 रुपये में। तो वरीशा शेर ने जंपिंग कर ली थी, तो अब वो कहने लगे हमें भी इसमें जाना है। तो बस ये सब कुछ ख्याल करना पड़ता है बच्चों को। आप लोग टाइम दीजिए बच्चों के साथ, सैर व तफरी के लिए निकलें। सैर व तफरी करना भी एक इबादत है बच्चों के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा मैं उन माओं से बात करूँगी जो अपनी ज़िंदगियों में इतना मसरूफ़ हैं कि जॉब और जो है नौकरियाँ, बाहर के चक्करों में लगी रहती हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है अपने बच्चों पर भी तवज्जो दें। उनका जो है आप उनके दोस्त बनकर रहें। औलाद के साथ आप जो है दोस्तों की तरह रहना सीखें, दोस्त बनकर रहा करें कि ताकि वो अपनी हर दिल की बात आपसे शेयर करें। ऐसा ना हो कि वो आपको छोड़कर बाहर दोस्तें बनाना शुरू कर दें और सारी बातें उनसे शेयर करना शुरू कर दें और आपको खबर भी ना हो। तो मेरा तो यही कि मैं अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहती हूँ ताकि वो हर चीज़, हर बात मुझसे शेयर करें और हर चीज़ समझाना ये आपका काम है। घूमना फिरना, सैर व तफरी करना ये जो है उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि उनको आप घुमाएं बाहर का, दुनिया दिखाएं उन्हें और उनको अच्छी चीज़ों की तमीज़ सिखाएं, किस तरह बाहर जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये सारी चीज़ें माँ के हाथ में होती हैं और बाप के हाथ में होती है कि आप उन्हें इन सब चीज़ों से गुजारें। ऐसा ना हो कि आप इनको घर में बिठाकर बिल्कुल जो है गुन्ना बना के रख दें कि बाहर का उन्हें पता ना। बस हम यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने चादर बिछाई, खाना लगाया, सब कुछ आप देख ही रहे हैं वीडियो में। तो मेरी बातें भी चल रही, साथ साथ कोल्ड ड्रिंक थी, कलेजी का सालन था जो हम लेकर आए थे। बिल्लियाँ मेरी बच्चों को यहाँ पर भी मिल गई, आप देख रहे हैं। बिल्ली का इनको इतना शौक है, आपको पता है मेरी सारी वीडियो में बिल्लियाँ ज़रूर होती हैं क्योंकि हमारी सीढ़ियों में बिल्लियाँ बहुत है और मोमिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर भी इनको बिल्लियाँ मिल गई और ये देखें मोमिन इसको मारना शुरू कर देता है। बिल्ली को प्यार भी करता है, पसंद भी और मारना भी। तो आप यहाँ पर भी इनको तालीम दें कि भाई बच्चे जानवरों को मारना नहीं चाहिए। हर टॉपिक पे इनको दीन की बात सिखाइए, हर जगह ले जाए, हर जगह उनको टोकें, समझाएं और इस्लाम की तालीम दें उन्हें कि कैसे खाना है, कैसे घूमना है, कैसे बाहर जाना है। तो ये तो आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग था जो हमने पार्क में आपने एंजॉय की। मेरी कोशिश थी कि जो चीज़ें हो रही है इसको बताने के बजाय मैं अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। हमने आई थी, हम खाना लेकर आए थे, अब बोटी कबाब और रोल, ये वो सारी चीज़ें हमने खाई और मज़ा किया। अब आप बताइएगा आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी और अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए और जो है खुश रहिए। आमीन।